बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल आरजे सुमित एकेडमी परिवार में। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग कर रहे हैं आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। और पैरानोमा पार्ट 2 बुक में बच्चों हम लोग कर रहे हैं आपके चैप्टर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। ये रहे बच्चों आपका चैप्टर, जिसका नेम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, यानी हमारा जो भारतीय फिल्म है बच्चों, वो आखिर क्या गलत कर रहा है। और इस चैप्टर के आपके ऑथर हैं सत्यजीत राय। तो आइए समझते हैं। पहले में आपका दिया गया है आपके ऑथर के बारे में शॉर्ट्स नोट्स, उस पर हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सत्यजीत राय बॉर्न ऑन 2 मई 1921, वेल नॉन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। सत्यजीत राय जो हैं ये क्या रह चुके हैं, काफ़ी जाने माने भारत के डायरेक्टर रह चुके हैं। और इनका जन्म कब हुआ है, 2 मई 1921 में। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज टैलेंट इन द फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। कहा जा रहा है सत्यजीत राय जो हैं बच्चों आपके ऑथर जो इस चैप्टर के, काफ़ी जाने माने अंतर्राष्ट्रीय पे इनकी पहचान रही और किस चीज़ के लिए रही है, तो फिल्म मेकिंग यानी फिल्मों का निर्देशन करने में, फिल्मों का बनाने में इनका योगदान रहा है। बेस्ट नोन ऑफ हिज पैथ पांचली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। ये सारा इनके बेस्ट नोन जो इसमें काम वो किए हैं, अपना जो योगदान दिए हैं फिल्म मेकिंग में, ये सारा नाम है, इंपॉर्टेंट नेम है। अपराजित राव, चारुलता, शतरंज की खिलाड़ी, ये सारा नेम आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बच्चों। आगे कहा जा रहा है ही ऑन अवार्ड एट ए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस, कैंस एंड बेर्लिन। कहा जा रहा है इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, तो इंटरनेशनल फिल्म में, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फिल्म रही है उसमें। कहाँ, तो वेनिस में, कैंस में, बेर्लिन में। ये एक कंट्री का नेम है बच्चों, जहाँ पे इनको सारा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। रे यूज टू बी कंपोज द म्यूजिक हिज ऑन फिल्म, मतलब जो ऑथर हैं सत्यजीत रे, इन्होंने अपने फिल्म में जो भी म्यूजिक रहता था ये खुद ही कंपोज करते थे। ही वॉज वेल ऑल्सो स्टोरी राइटर। सत्यजीत राय जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरी राइटर भी रहे हैं, मतलब लेखक भी रह चुके हैं, इसूलेटर एंड बुक डिज़ाइनर। साथ में ये किताबों को भी डिज़ाइन करते थे, किताबों को भी बनाते थे, क्योंकि लेखक थे तो किताब लिखते थे। आगे आपका कहा जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कन्फर्म्ड ऑन हिज हॉर्नी डायरेक्टर डिग्री एंड ऑनर विच वेरी फ्यू हैव रिसीव्ड। इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, मतलब अपनी जो मान्यता है किस कॉलेज से प्राप्त किए हैं, किस विश्वविद्यालय से, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई की है, जहाँ पे कम इस यूनिवर्सिटी से जो होते हैं काफ़ी कम लोगों को ये डिग्री मिलती है, मान्यता मिलती है, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे यूनिवर्सिटी से, इतने अच्छे विश्वविद्यालय से इनकी डॉक्टरी का डिग्री इन्होंने प्राप्त किया है। आगे कहा जाता है इन द प्रेजेंट डे से, मतलब ये जो वर्तमान का जो आपका चैप्टर है, टेकन फ्रॉम हिज ऑन फिल्म, मतलब ये इनका जो ये चैप्टर लिखा हुआ है इनके खुद के फिल्म का है, जिसमें खुद के फिल्म से ये बुक में लिख रहे हैं। आवर फिल्म्स देश फिल्म, यानी हमारा फिल्म और किसका एक कंपेयर कर रहे हैं दूसरे फिल्म का। ही एग्जामिन द नेचर ऑफ फिल्म, ये क्या कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में बता रहे हैं कि फिल्म का एग्जामिन कर रहे हैं, यानी फिल्म का परीक्षण कर रहे हैं कि उसमें क्या है और क्या हो रहा है। एंड पॉइंट आउट देयर डिफेक्टेड, और उस कमी को बता रहे हैं कि हमारे फिल्म में किस चीज़ की कमी है। He examined the nature of film and point out the defect. He extremely critical quality of our filmmaking and direction as well as content. ये बता रहे हैं हमारे भारतीय फिल्म के बारे में, जहाँ पे कि हमारी जो फिल्म बन रही है वो किस क्वालिटी पे बन रही है, क्या उसमें गुणात्मक है, क्या निर्देशन है, और क्या उसका कंटेंट है, यानी क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो ये था आपके सत्यजीत राय के बारे में कुछ दिया हुआ था, उनके लाइफ जर्नी के बारे में बच्चों। अब हम लोग आगे चैप्टर पे आते हैं। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, इंडियन फिल्म के साथ क्या गलत हो रहा है। तो आइए समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना
our time has been the development of the cinema from the turn century mechanical toys into the century most potent and versatile art form. कहा जा रहा है कि हमारा जो समय है, ये समय किस चीज़ का, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है बच्चों इम्पॉर्टेंट, फेनोमेना का मीनिंग होता है बच्चों घटनाएं, मतलब हमारा जो समय है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। और ये महत्वपूर्ण समय कहाँ दे रहे हैं हम लोग, सिनेमा को विकसित करने में, सिनेमा को विकसित करने में दे रहे हैं, जहाँ पे क्या टर्न ऑफ द सेंचुरी, मतलब ये जो सेंचुरी जो बदल रहा है, जहाँ पे क्या आ रही है, बहुत सारी बदलाव आ रही है। किस में आ रही है, तो हमारे सिनेमा में डेवलपमेंट में बदलाव आ रही है। किस चीज़ को लेके, जैसे मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरी मोस्ट पोटेंट वेरस्टाइल आर्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो फिल्म में है, फिल्म में यूज किया जा रहा है बच्चों, किस चीज़ का यूज किया जा रहा है, तो मैकेनिकल टॉय का यूज़ किया जा रहा है। मतलब पहले की फिल्म में, पहले की सेंचुरी में और आज की सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। किस चीज़ में, तो वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, यानी उस चीज़ को दिखाने में, कला को दिखाने में बदलाव हुआ है। आगे आपके ऑथर कहते हैं बच्चों, टुडे सिनेमा कमांड रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कहा जा रहा है आज का जो सिनेमा का कमांड है, आज का जो सिनेमा जो मतलब जिस रास्ते पे चल रहा है, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे रहा है किसके, एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब जिस तरह से हम लोग दर्शाते हैं किसी चीज़ को, उस चीज़ में क्या कर रहा है, दिखा रहा है। इट कॉम्बाइंस वेरियस मेजर the functions poetry, music, painting, drama, architecture and host of the other arts and major and minor। कहा जा रहा है कि बहुत सारा ऐसे हमारे जो सिनेमा में क्या किस चीज़ का दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ को कंबाइन किया जा रहा है। जैसे कौन कौन सी चीज़ है, पोएट्री है, कवि है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, ड्रामा है, आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज़ को कलाकृत करना, ठीक है, किसी चीज़ को दर्शाना, बनाकर, उसे कहते हैं आर्किटेक्चर। तो बच्चों ये सारा चीज़ किस में नहीं मिलता है देखने को, तो फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म में जहाँ पे हम लोग को कवि भी देखने को मिलता है, म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है, पेंटिंग दिखाया जाता है, ड्रामा दिखाया जाता है। तो ये सारे चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं मेजर का मीनिंग होता है ज़्यादा और माइनर का मतलब होता है कम। तो ये कुछ ना कुछ सब कुछ मिलाकर किसी फिल्म में कम रहता है, किसी फिल्म में कोई ज़्यादा रहता है। इट ऑल्सो कम्बाइन द कोल्ड लॉजिकल साइंस, साथ में इसमें क्या अप्लाई कर दिया जाता है फिल्म में, तो कोल्ड लॉजिकल साइंस, मतलब विज्ञान को भी यहाँ पे अप्रोच किया जाता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे कोल्ड का प्रयोग किए हैं ऑथर। आगे देखिए ऑथर क्या कर रहे हैं, इंडियन टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, मतलब इंडिया जो फिल्म प्रोडक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उस चीज़ को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, दिखा रहा है। काफ़ी जल्दी मतलब भारत में फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हुआ, फिल्म बनना शुरू हुआ। जैसे फर्स्ट शॉर्ट्स फिल्म वाज प्रोड्यूस इन 1907, पहला जो भारत में फिल्म बना था, कब बना था, 1907 में। ये डेट याद रखिएगा बच्चों, ये डेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड द फर्स्ट फीचर 1913, मतलब अब पहला फीचर जो देखने को मिला था वो कब मिला था, 1913 में। बाय द 20s एंड हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस, मतलब 20वीं सदी के बाद आज जो दिख रहा है व्यवसाय का, फिल्म में जो व्यवसाय का जो स्टेटस दिख रहा है, यानी उसकी जो स्थिति दिख रही है, वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, ऊंचा पे पहुंच गया है। पहले की फिल्म में जो व्यवसाय थी काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं थे, कुछ कम लोग बनाते थे, जिसकी क्या थी, उसका व्यवसाय ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे विकसित हो रहा है, हर चीज़ को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो वो व्यवसाय जो है फिल्म की वो क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों, It is easy to tell the world that film production in India is quintessentially secondly to Hollywood। ये आसानी से कहा जा सकता है कि पूरे संसार में जो भारत में जो फिल्म प्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं उसका जो गुणात्मक है, मतलब वो जो अगर कंपेयर किया जाए हॉलीवुड से, तो किस पे है, तो सेकंड नंबर पे है। पहले किसी फिल्म का अगर आता है तो वो कौन सा आता है, फिल्म हॉलीवुड आती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग इंडिया के फिल्म को लेते हैं, जिसको हम लोग बॉलीवुड कहते हैं। फॉर इट इज स्टैटिकल फैक्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो स्टैटिकल फैक्ट है अगर इसको हम लोग देखेंगे तो, बट कैन बी सेम बी द सेड टू बी क्वालिफाइड,
मतलब सॉरी बच्चों, हाँ क्वालिफाइड, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिल्म प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है, लेकिन हॉलीवुड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, सेम ही है, दोनों में सेम ही क्वांटिटी हो रही है। वाई आवर फिल्म नॉट सोल्ड अब्रॉड, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो हमारा जो फिल्म है इंडिया का, वो विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता। इज इट स्लोली बिकॉज इंडिया ऑफर पोटेंशियल मार्केट ऑफ इज ऑन प्रोडक्ट, क्या ये ऐसा है कि भारत में जो भी बिजनेस है, जो भी मार्केट है, उसका खुद का प्रोडक्ट है, मतलब वो खुद करता है, दूसरे को वो नहीं देता है, और वी द जस्ट प्लान टू सेम आवर फिल्म, या फिर वो लोग जो विदेश के लोग हैं वो लोग हमारे फिल्म को दिखाने में उनको लज्जित होती है। असेम्ड का मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है। आगे आपके ऑथर कर रहे हैं, टू एनी फैमिलियर विथ रिलेटिव स्टैंडर्ड फॉर द बेस्ट डिज़ाइन एंड द इंडियन फिल्म्स, कहा जा रहा है अगर हमारे फैमिली में देखा जाए तो हमारा जो फिल्म का स्टैंडर्ड है क्या है, हम लोग फॉरेन बेस्ट फॉरनर और इंडियन फिल्म में देखा जाए तो आंसर मस्ट बी कम इजली, लेट अस फेस द ट्रूथ। अगर हम लोग फैमिली से अगर पूछे कि हमारा जो फॉरेन का फिल्म है और इंडियन फिल्म है तो उसमें सबसे बेस्ट कौन है, तो वो आंसर अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत क्या है, जटिल ट्रूथ है, जटिल सच है। दे हैज़ बीन टू नो इंडियन फिल्म्स, मतलब कोई भी इंडियन फिल्म को जल्दी नहीं देखना चाहते हैं, क्यों। विच कुड बी एक्लैम्ड ऑन द काउंट वेयर द कंट्रीज वेयर हैज अचीव्ड, मतलब जो दूसरी जो देश की कंट्री है, दूसरे जो देश हैं वो क्या है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फिल्म में आगे बढ़ चुकी है। वी हैव ओनली अटेम्प्ट डैट नॉट टू ऑलवेज हॉनेस्टली, मतलब हम लोग फिल्म तो बनाते हैं लेकिन हमेशा उस चीज़ को हॉनेस्टली मतलब बता नहीं पाते, हॉनेस्टली मतलब उसके साथ कर नहीं पाते हैं। नो डाउट लैक ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है बच्चों कमी, समझ, ठीक है। लैक का मतलब होता है कमी, मैच्योरिटी का मतलब होता है समझ, इसमें कोई शंका नहीं है कि हमें समझ की कमी है। कैन बी एट्रीब्यूट द सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स का मतलब बच्चों किसी एक चीज़ को मानना, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें क्या है, प्रोड्यूसर विल बी टेल अबाउट द मिस्ट्री एंटिटी, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फिल्म के निर्देशन होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, वो क्या बताते हैं, मिस्ट्री बताते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो सुलझा हुआ रहता है। द मासेस, मतलब कोई भी स्टोरी अगर फिल्म में हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, वो अनसुलझा हुआ रहता है, वो मिस्ट्री टाइप रहता है, जिसमें हम लोग को जानने आगे की जानने की फिल्म में क्या होती है, उत्सुकता रहती है। विच गोज ऑन इज़ फॉर शॉर्ट थिंग, और वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा वो शॉर्ट थिंग है, इस चीज़ के लिए काफ़ी छोटा चीज़ है। टेक्निकल विल बी ब्लेम द टूल्स, और प्रोड्यूसर किस चीज़ को ब्लेम करते हैं कि टूल्स की कमी है। एंड द डायरेक्टर विल बी मच हैव टू से अबाउट वंडरफुल थिंग ही हैड ए माइंड कुड बी नॉट अचीव बिकॉज दिस कंडीशन, और डायरेक्टर क्या बता देते हैं कि मेरे जो माइंड में था, कहीं ना कहीं मेरे जो मन में था, वो काफ़ी बड़े बड़े वंडरफुल थिंग थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य सोच था, लेकिन वो क्या हो गए, उस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि कोई कुछ ना कुछ स्थिति वैसा आ जाता है। तो इस चैप्टर में बच्चों यहाँ पे ऑथर आपके बताना चाह रहे हैं कि इंडियन फिल्म में क्या कमी रह गई है और क्या कमी के कारण हमारे अब्रॉड में नहीं दिखाए जाते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। तो अगर क्लासेस समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलता रहे। अगर कोई कन्फ्यूज़न तो कमेंट कर सकते हैं आप। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।